गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस थी उसमें मेटल्स की क्लासेस चली हुई हैं। हम आपको मेटल्स के बारे में बता रहे हैं, तो आज हम जो बाकी की बची हुई है मेटल्स उनको कवर करेंगे। जो और हमारी मेटल्स रह जाएंगे उनके लिए हम आपको 1 या 2 से और वीडियो बना करके मेटल्स को कंप्लीट करा देंगे। देखिए, जो आज के हमारा टॉपिक है वो है चांदी। चांदी को पढ़ाने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको पूरा कंटेंट और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। जितना आप हमारे लिए थोड़ी बहुत मेहनत करोगे उससे कई गुना मेहनत हम आपके लिए करेंगे। अब मैंने आपके लिए देखिए हैंड रिटन नोट बनाए हैं, जिससे कि आपको जो है और बेटर तरीके से अच्छे से समझ आ जाए मेटल्स। क्योंकि अगर मैं अपने हाथ से लिख करके उस टाइप से मैं आपको वीडियो दे रहा था तो उसमें क्या था, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। इससे हमने क्या सोचा है कि हम पहले नोट्स बना करके फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि टाइम बहुत कम लगेगा और जल्दी ही जो जीके के हैं, हिस्ट्री वगैरह, उनकी भी हम बात कर सकेंगे। देखिए, अब चांदी के बारे में, जो चांदी का निष्कर्षण है वो किसके द्वारा होता है? चांदी का निष्कर्षण, तो चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट एस्क और मैकआर्थर साइनाइड विधि के द्वारा। नेक्स्ट, चांदी के उपयोग। चांदी के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं? आभूषण, सिक्का बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, औषधि के निर्माण में और दांतों के छिद्रों को भरने में। अगर किसी की जाड़ वगैरह क्या है बीच से थोड़ी खोखली हो जाती है तो उसमें चांदी भर देते हैं, या फिर और जो है जिससे हड्डियाँ बनती हैं कैल्शियम फास्फेट, उसके एक टाइप का, एक चूर्ण के टाइप का जो है जिसे मसाला बोलते हैं, वो भी दांतों वगैरह भरने के काम आता है। अब देखिए, चांदी के यौगिक। जो चांदी के यौगिक हैं वो है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट। जो सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर आयोडाइड है और सिल्वर ब्रोमाइड, ये तीनों कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपको ये तीनों याद रखने होंगे। हालांकि सिल्वर क्लोराइड से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर, और इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। किसमें? फोटोक्रोमिक कांच में। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पर होता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड का देखिए कृत्रिम वर्षा कराने में। किसमें? कृत्रिम वर्षा कराने में। कृत्रिम वर्षा का मतलब है कि बिना बरसात आए ही हम क्या दिखाते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने कि अचानक से बारिश आ जाती है, तो वो किससे होता है? सिल्वर आयोडाइड से। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। लूनर कास्टिक किसको कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। और जो सिल्वर नाइट्रेट का हम उपयोग करते हैं जिस टाइम पे आप वोटिंग डाल के आते हो और आपके जो उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है उसमें वो किसकी बनी होती है? उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट। उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। और जो धोबी वगैरह अपना जो चिन्ह बनाते हैं, जो उनका लोगो होता है, उसमें जो स्याही होती है उसमें भी क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो ये चांदी का टॉपिक था। आप एक बार से फिर से दोबारा हमारी वीडियो को स्किप करके दोबारा से देख सकते हैं। अब देखिए, प्लेटिनम। नेक्स्ट धातु की बात करते हैं हम, प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम एक संक्रमण धातु है। कैसी धातु है? संक्रमण। और प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना और एडम उत्प्रेरक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। जो हमने एक आपको रोल्ड गोल्ड बताया था, वो एक्चुअली वो क्या था? वो एक आर्टिफिशियल सोना था। उसमें क्या था? सोने की मात्रा थी ही नहीं। अब इसमें भी देखिए, ये भी क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। इसमें सोने की मात्रा नहीं होती, प्लेटिनम है, और इसका क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना और एडम उत्प्रेरक। इसका उपयोग देखिए आप कहाँ पर हम कर सकते हैं? आभूषणों वगैरह में, प्रयोगशालाओं में, इलेक्ट्रोडों में, विद्युत संपर्कों में और मिश्र धातुओं के रूप में। नेक्स्ट है जो फाउंटेन पेन है, आपने निब के पेन सुने हो, उनकी जो टिप वगैरह आगे से टिप आती है जो, तो वो भी किसकी बनी होती है? प्लेटिनम की। यानी कि फाउंटेन पेन की निब की टिप बनाने में प्लेटिनम का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट धातु देखिएगा, हमारी नेक्स्ट धातु है तांबा। तांबे से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो मानव द्वारा धातु खोजी गई थी वो कौन सी थी? वो थी तांबा।
तांबा जो है आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था। जब पूरा पाषाण काल था यानी कि प्री हिस्टोरिक काल था, उसमें जब आदि मानव यानी कि मानव जो है बंदर की प्रजाति के टाइप का था, उस टाइप के बाद जो है सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वो कौन सी खोजी गई थी? वो खोजी गई थी तांबा। और तांबे को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट धातु। कौन सी धातु कहा जाता है? उत्कृष्ट धातु। किसको कहा जाता है? तांबे को। अब तांबे का निष्कर्षण देखिएगा, तांबे का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो तांबे का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पायरेट एस्क। किसके द्वारा? कॉपर पायरेट एस्क और फैन-फॉलमन विधि। सिर्फ आपको बस निष्कर्षण का इतना ही याद रखना है कि कॉपर पायरेट एस्क और फैन-फॉलमन विधि। इससे ज़्यादा हमें जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फैन-फॉलमन विधि एक्चुअली है क्या। अगर आपको पूरी फैन-फॉलमन विधि की डिटेल्स चाहिए तो आप 12th की जो केमिस्ट्री की बुक है या फिर बीएससी वगैरह की, उसमें आप पूरी डिटेल्स में जा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना टाइम वेस्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें क्या होता है, आपसे सिर्फ ऊपर डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो तांबे का निष्कर्षण है, या मैंने जितने भी निष्कर्षण बताए कि उन सभी का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो तांबे का निष्कर्षण होता है कॉपर पायरेट एस्क और फैन-फॉलमन विधि के द्वारा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ से कि अशुद्ध तांबा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फफोलेदार तांबे को। जैसे लोहे में मैंने बताया था कि शुद्ध लोहा, अशुद्ध लोहा, यानी कि पिटवा लोहा सबसे शुद्ध था और जो ढलवा लोहा था उसमें कार्बन की मात्रा क्या थी? सबसे ज़्यादा थी। अब इसमें ऐसे इसमें है क्या कि जो तांबा है, फफोलेदार तांबे को कैसा तांबा कहा जाता है? अशुद्ध तांबा। अब देखिए मिश्र धातु, मिश्र धातुओं में है पीतल। पीतल जो है किस किस से मिलकर के बना है? तो पीतल में कौन कौन सी धातु है? वो है कॉपर और जिंक। कॉपर की मात्रा कितनी है? 70% और जिंक की मात्रा है 30%। कई बार जो है मिश्र धातुओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो पीतल में कॉपर और जिंक। नेक्स्ट है कांसा। कांसे में कॉपर और एसएन का मतलब है यहाँ पर टीन। तो कॉपर कितना है? 88% और टिन जो है वो है 12%। मोहनजोदड़ो अगर आपने पढ़ा हो, जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें भी जो है सबसे पहले कांसे के बर्तन पाए गए थे। तो उसमें जो है कांसे में क्या होता है? कॉपर और टिन। अब जर्मन सिल्वर देखिए, जर्मन सिल्वर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको कई एग्जाम्स में जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आप स्टार लगा लीजिएगा जर्मन सिल्वर के ऊपर, जर्मन सिल्वर, क्योंकि जर्मन सिल्वर से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर की मात्रा कितनी % होती है। और आपने देखा होगा कि इसमें क्या है? सिल्वर। लेकिन अगर हम इसकी मिश्र धातुओं की बात करेंगे, देखिए आप, कॉपर, जिंक और निकल। सिर्फ इसमें क्या है? कॉपर है, जिंक है और निकल है। सिल्वर की कोई मात्रा है ही नहीं इसके अंदर। तो सिल्वर की मात्रा क्या है? 0%। और अगर आप इसका नाम देखो कि सिल्वर, तो आपको लगेगा कि जरूर इसमें सिल्वर होगा, लेकिन इसमें सिल्वर की कोई % है ही नहीं है। किस किस से मिल करके बना है? कॉपर, जिंक और निकल। आपको ये याद रखने होंगे तीनों। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि जो है जर्मन सिल्वर किन किन मिश्र धातुओं से मिल करके बना है? तो वो बना है कॉपर, जिंक और निकल। अब देखिए इसके उपयोग, तांबे के उपयोग। तो तांबे का उपयोग है वो विद्युत तार बनाने में, विद्युत मुद्रण तथा लेपन में, सिक्के और बर्तन के निर्माण में। किस किस में? विद्युत तार में, जो तांबे वगैरह के तार आते हैं, विद्युत को जो है मुद्रण, उसमें लेपन में विद्युत का, और सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में, कैलोरीमीटर में। नेक्स्ट है तांबे के यौगिक। देखिए तांबे के यौगिक में क्या है? क्यूप्रिक सल्फाइड। क्यूप्रिक सल्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं क्या है कि नीला थोता। नीले थोते का कई बार जो है एग्जाम्स में रासायनिक सूत्र पूछा गया कि नीले थोते का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीले थोते का आपको रासायनिक सूत्र याद रखना होगा। और क्यूप्रिक सल्फाइड को क्या कहा जाता है? नीला थोता या नीला कशिश। और जो नीले थोते का रासायनिक सूत्र है वो है CuSO4 × 5H2O। क्या है? CuSO4 × 5H2O। और जो नीला थोता होता है वो क्या होता है? एक जहर होता है। नीला थोता क्या है? जहर। नीला थोता एक विष है और इसे कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो खेतों वगैरह में अगर आपने दवाइयाँ देखी होंगी तो उसमें भी नीले थोते का उपयोग किया जाता है। और उनसे क्या होता है, जो फसल वगैरह में जो कीटाणु लगे होते हैं उनसे उनकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है श्वेत कांसा। इसमें बस इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, अगर ज़्यादा कि नीला थोता जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, यानी उसका रासायनिक नाम क्या है? तो क्यूप्रिक सल्फाइड। नेक्स्ट है देखिए आप श्वेत कांसा और क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन है
कि मानव शरीर में तांबे की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग होता है। तांबे की अगर शरीर में मात्रा जो है शरीर में वृद्धि हो जाए तांबे की, तो कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। कौन सा रोग? विल्सन। और जो मैंने आपको लोहे की कमी से बताया था वो था एनीमिया, और लोहे की अधिकता से सिंड्रोसिस। तो ये 2-3 धातुएं हमने इसमें कंप्लीट की। बाकी जो नेक्स्ट धातु हैं वो हम अगली वीडियो में, ये लगभग 1 या 2 क्लासेस में हम अब मेटल्स को ख़त्म कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नॉन मेटल, और स्टार्टिंग से परमाणु, अणु, एटम्स वगैरह इन सब के बाद में अम्ल, अक्षार, पीरियोडिक टेबल, कार्बन, पूरी केमिस्ट्री हम आपको कवर कराएंगे। साथ में हम बिल्कुल हिस्ट्री के बेसिक से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, कैसे भारत में डच, पुर्तगाली ये सब आए थे। और ज्योग्राफी हमारी जो है उसमें मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको नदी तंत्र वगैरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।